जय श्री कृष्ण। विष्णु सहस्त्र नाम के इस अंक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम विष्णु भगवान के ध्यान से आरंभ करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर् ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। 18वां है साहब। वेद्यो वैद्य सदा योगी विरह माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महत्साहे महाबला। वेद्य यानी वेद जानने वाला, जिसके कारण वेद है, जो स्वयं में वेद है, जिससे वेद प्रकट हुए हैं और जो जानने योग्य है। वही वेद्य है और वैद्य वह एकमात्र चिकित्सक है। इसलिए मंत्र त्रयी जो आपको बताया मैंने कि कभी भी शारीरिक कोई व्याधि हो तो कम से कम 108 बार ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। और विष्णु सहस्त्र नाम का जो मिरेकल है, चमत्कार है, वो चरक संहिता से लेकर सारे आयुर्वेद के शास्त्र में है। वाण भट्ट कादंबरी के रचनाकार वो तक लिखे हैं, उन्होंने तक लिखा है। प्रसूति गृह में विष्णु सहस्त्र नाम के जाप से प्रसूता को बिना भय और दर्द के बच्चे का जन्म हो जाता था। और जब सागर का मंथन हुआ तो धन्वंतरी निकले उससे, जो हमारे आयुर्वेद के जनक देव धन्वंतरी विष्णु ही अवतार है। तो सबसे बड़ा वैद्य वही है। बस एक बार उसकी शरण में तो चले जाओ और सारे ज्ञानों का वो अधिपति है, इसलिए भी वो वैद्य है। वैद्य का मतलब सिर्फ चिकित्सक ही नहीं है, जो ज्ञानों का अधिपति है, सब तरह के ज्ञानों का अधिपति है, ज्ञान का, वह विष्णु है। सदा योगी, जो हमेशा योग मुद्रा में ही, अपनी योग माया में ही रहता है, योगी की भांति ही है, वो सदा योग में ही स्थित रहता है। योग स्वयं उसकी माया है, योग माया। भगवान विष्णु हमेशा आपको कहेंगे कि वो शीश नाग पे शयन कर, आंखें उनकी बंद है, हमेशा वो योग निद्रा में होते हैं। तो हमेशा सदा योग में स्थित रहते हैं। वह स्वयं उस आत्म रूप का दर्शन करते रहते हैं जो वो स्वयं है। फिर आप भी अपने आत्म तत्व का दर्शन करो जो आप स्वयं हो, इसलिए वो सदा योगी। विरहा, विरहा मतलब वीरों का हनन करने वाला। और वीर कौन? असुर। आज के असुर भी वीर हैं और उस समय के असुर भी वीर थे। जो 12 देवासुर संग्राम हुए, असुर हमेशा से शक्तिशाली रहे शरीर से, हमेशा। कश्यप ऋषि की ही संतान थे, लेकिन वो शरीर से हमेशा ही, आज भी उस मिडिल ईस्ट में जहां असुर राजा वृषपर्वा का शासन था, असुर राजा था, तो असुर से असीरिया, असीरिया से सीरिया हुआ। हिरण्यकश्यप बहुत बलवान था। तो वीरहा, वीरों का, असुरों का अंत करने वाले भगवान विष्णु ही हैं। और वीरहा मतलब जो अपनी वीरता में निरंकुश हो जाए, तानाशाही हो जाए, मानवता को रौंद के। आज हम कह रहे हैं ना भविष्य मालिका में कि मलेच्छों का विनाश करने वो आ रहे हैं, कल के अवतार को आ रहे हैं। वह जो आतंक फैलाता है अपने शारीरिक बल के कारण, वह आतंक जो फैलाता है, उसके नाशक अकबर के आतंक को राणा ने ध्वस्त किया। राणा के अंदर भी विष्णु। औरंगजेब के आतंक को शिवाजी महाराज ने
तारा भाई ने ध्वस्त किया, उनके अंदर भी विष्णु। बस वो विष्णु उस आत्मबल को आपको पहचानना है। तो विरहा यानी कि वो असुरों का नाश करने वाले, और माधवा, पिछले उसमें आपको बताया था मैंने, माधवा तो एक तो लक्ष्मीपति होने के कारण माधव, और दूसरा हरि की विद्या का नाम है मां। मां मां, ये जो हरि की सारी विद्या है उसका नाम है मां, आदि शंकराचार्य लिखते हैं हरिवंश में। और चूंकि वो मां के स्वामी हैं इसलिए माधव। तो वो विद्या के स्वामी हैं, सारे विद्याएं उन्हीं से निकली है, इसलिए वो माधव हैं। यहां पर माधव, वहां लक्ष्मीपति माधव थे, यहां विद्यापति माधव। वो माधवा। उसके बाद मधु, जैसे मधु अमृत आपको प्रसन्न कर देता है, उसके रस में आप डूब जाते हो, उसके रस में आप पगे होते हो, मधु से आपको आनंद मिलता है। ऐसे भगवान विष्णु में अगर डूब जाओगे, उनमें पगे रहोगे, तो वह मधु सदृश आपको रस प्रदान करेंगे। वो भक्ति रस है, इसलिए वो मधु है। और इंद्रिय, अतीन्द्रिय, जिसे इंद्रियों के द्वारा जाना ना जा सके, इसे जो है, जो अस्पर्श है, अशब्द है, हम सब बोल भी रहे हैं लेकिन उसको प्रकट नहीं कर रहे। विवशता है कि बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो कोई और यात्रा पे जाना चाहता है उसको एक वो रोशनी दिख जाए, प्रकाश दिख जाए, ताकि वो अपनी स्वयं की जब यात्रा करे तो वो स्वयं उसकी अनुभूति करे। परमात्मा अनुभूति किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता, कहना विवशता है। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, और जब युद्ध आदि समाप्त हो गए तो एक दिन फिर अर्जुन ने कहा कि एक बार वो फिर से गीता का ज्ञान दीजिए। तो भगवान ने कहा कि अब मैं उस गीता को नहीं कह सकता, उसको बार बार नहीं जाना जा सकता। जिस अवस्था में उन्होंने दिया था तो वह इंद्रियों से परे है, अशब्द हैं, अस्पर्श हैं, और अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहे महाबला। महामाया, उनसे बड़ा मायापति कोई नहीं, इसलिए भगवान विष्णु को मायापति कहा गया। और तो भगवान का वचन है, मेरी माया अति दुस्तर है। ये पूरा सृष्टि उन्हीं की माया का विस्तार है। ऐसा मायापति, उन्हीं की माया कि युद्ध लड़ रहे हैं और मधु कटव के मन में वो माया ऐसा उत्पन्न हुआ कि उन्होंने कहा विष्णु वर मांगो। मायापति ने कहा मेरे हाथों मरो। उसने चारों तरफ समुद्र देखी, कहा मेरी मृत्यु वही होगी जहां पानी ना हो। भगवान विष्णु ने उसे अपनी जंघा पर लिटाकर चक्र से काट दिया। मायापति उसकी बुद्धि हर गए। ये पूरी सृष्टि उन्हीं की माया है। और महामाया जो और माया रचते हैं, जैसे भगवान शिव, उसको उनको भी माया में वो भ्रमित कर चुके। जब मोहिनी रूप लेकर देवताओं को उन्होंने अमृत बांटा, असुरों से अमृत बचाया, उनके उस मोहिनी रूप पर भगवान कृष्ण भी भगवान शिव भी मोहित हो गए। इतने बड़े मायापति। ये जो हमारे शास्त्र पुराण में ये कथा है, उस कथा का यही सार है। वह शिव जो काम को जीत चुका, जो माया से परे है, विष्णु की माया उनको भी भ्रमित कर सकती है। इसलिए हे मानव, उस विष्णु की माया को पहचानो और अपनी चेतना को समझो, पहचानो। ये जो तुमने चारों तरफ फैला रखा है ये माया, अंत में ये माया छूट जाना। इसलिए वो महामाया है।
उनसे बड़ा मायापति कोई नहीं। महोत्साहे महोत्साहे सृष्टि के उत्पत्ति के प्रति भी उत्साह से भरे हैं, सृष्टि के पालन के प्रति भी उत्साह से भरे हैं, और सृष्टि के संहार के प्रति भी वो उत्साह से भरे हैं। वो सम है, न प्रलय में वो रुदन है, न सृष्टि में वो प्रसन्नता है, वह समभाव में है। उसी उत्साह के साथ वो निर्माण भी करते हैं जिस उत्साह के साथ वो खंडन करते हैं, विनाश करते हैं। इसलिए वो महोत्साह है, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले उत्साही। हम कहेंगे कि भविष्यवाणी का कार्य क्या होगा, उन पर फर्क नहीं पड़ता, वो फिर से नई सृष्टि बना देंगे। तो बार बार सृष्टि का जन्म, सृष्टि का पालन और सृष्टि का विनाश वो उसी उत्साह से करते हैं। ये चाहे कितनी बार हो, वो अपने उत्साह को कभी नहीं छोड़ते। तो हे मानव, हम जब बार बार निष्फल होते हैं किसी कर्म में, बार बार विफलता मिलती है, तो हम अपना उत्साह क्यों छोड़ते हैं? हमें देखना होगा कि उस कर्म में हमने सही ढंग से भाग लिया अथवा नहीं लिया। यदि परमात्मा निर्माण सृजन से लेकर विनाश तक में उत्साह से भाग ले रहा है, तो उस परमात्मा के अंश हमें भी अपने उत्साह नहीं छोड़ने चाहिए। जो हम कई बच्चे माता पिता के प्रेशर में आत्महत्या करते हैं, और आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। प्रेत योनि में भटकता है व्यक्ति, क्योंकि उत्साह उसका मंद हो जाता है। माँ बाप के प्रेशर में पढ़ना, उसे हिंदी लिटरेचर है, पढ़ा उसको रहे हैं इंजीनियरिंग, पढ़ा रहे हैं उसको डॉक्टरी, वो उसका उत्साह भंग हो जाता है। इसलिए अपने संतान, अपनी माता पिता, अपने आसपास के लोगों का उत्साह बनाए रखना, यही विष्णु तत्व है। यदि आप अपने घर में उत्साह नहीं बनाए रख सकते, तो आप विष्णु तत्व नहीं है। आपके अंदर वो जो परम विष्णु बैठा है, आपको उसकी चेतना नहीं है। इसलिए महोत्साही है, वो प्रलय में भी हंसता है, वो निर्माण में भी हंसता है। वो एक समभाव के साथ, उत्साह के साथ इस पूरे ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को रचता है, पालन करता है और विनाश कर देता है। तो इसलिए वो महोत्साही है, महोत्साह है। और महाबल, महान बलशाली, उससे बड़ा बलशाली कौन है फिर पृथ्वी पर? कोई हो सकता है? कोई है? उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के अलावा कौन और हो सकता है बलशाली? तो वो महाबलशाली है। फिर अगला श्लोक है 19वां और 20वां, 2 श्लोक और। महाबुद्धिर महावीर्यो महाशक्तिर महादुति अनिर्देश्य वपुः श्रीमान में आत्मा महादृद्रिक। यहां पर महाबुद्धि, महावीर, महाशक्ति, महाद्वितीय, अनिर्देश्य वपु, श्रीमान, अमेय आत्मा, महादृक दृक, यह भगवान का नाम आया है। महाबुद्धि, उससे बड़ा बुद्धिशाली कोई नहीं है। महाभारत का युद्ध चल रहा है, और जब तक 10 दिन तक भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं कि भीष्म सेना का संहार कर रहे हैं, और वो अर्जुन को कहते हैं कि ये युद्ध तुम्हारे हैं, ये लोग जो मर रहे हैं सैनिक, उनका क्या दोष है? तुम युद्ध समाप्त क्यों नहीं करते? पर भीष्म है, मृत्यु, इच्छा मृत्यु का कवच उनके पास। तो भगवान श्री कृष्ण फिर शिखंडी का जो है कहते हैं कि कैसे वो होंगे, उनका भीष्म का कि मृत्यु कैसे होगी? तो कहते हैं उन्हीं से क्यों नहीं जाकर पूछ लेते? ये देखिए, भगवान ने स्वयं पर नहीं लिया, महाबुद्धि, उन्हीं से क्यों नहीं जाकर पूछते? सारे भाई जाते हैं, तो फिर उनसे पूछते हैं, कहा किसने भेजा? कन्हैया ने। तो जरूर उसने मेरी जो है मेरा उपाय उसने सोच रखा होगा।
और पांडवों पे, पांडवों का पूरा जीवन कृष्ण की बुद्धि के कारण बचा हुआ है। भगवान कृष्ण एक बार युद्ध में फंस गए तो द्वित कीरा में ये हार गए। वो नहीं थे, ये अनाथ हो गए। तो शिखंडी को खड़ा कर दिया। अब ये लोग कह सकते हैं शिखंडी को खड़ा किया, ये तो युद्ध की नीति के विरुद्ध है। तो फिर कृष्ण ने कहा क्योंकि भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का कवच लेकर आए हैं, उस कवच का मुकाबला एक दूसरा कवच तो करेगा। महाबुद्धि, देवताओं के असुरों से 12 संग्राम हुए और देवता हर बार हार जाते, तो विष्णु आते अपनी बुद्धि से देवताओं को उस हारी हुई बाजी को पलट देते। अमृत समुद्र मंथन करवा लिया असुरों से, आधा इधर देवता आधा असुर, सारा मंथन करवा के अमृत देवताओं को दिया, असुरों को चलता कर दिया, मोहिनी रूप धारण कर दिया। महाबुद्धि, उनसे बड़ा बुद्धिशाली कोई नहीं, इसलिए उनको महाबुद्धि कहा गया। और वो हर रूप में महाबुद्धि है। जिस भी रूप में देखो, जिस भी अवतार में देखो, वह महाबुद्धि। महाबुद्धिर महावीर्यो, महावीर्यो यानी महापराक्रमी। भगवान राम का जो वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है, वो उनकी भुजाएं अजान बाहु, रावण को पता नहीं चलता कि राम जी का बाण कैसे आ रहा है। तो महावीर, वीर मतलब शक्ति, महान बलशाली, और वीर मतलब सृष्टि। तो महावीर मतलब इस संसार की उत्पत्ति का भी कारण। भगवान के एक नाम के कई अर्थ हैं। तो महापराक्रमी भी और सृष्टि के जनक भी भगवान विष्णु, इसलिए वो महावीर है। और मनुष्य के वीर से एक जीवन, 2 जीवन, 4 जीवन जन्म लेता है, उस महावीर है, तभी तो ब्रह्मांड का जन्म हुआ है, इसलिए वो महावीर है। एक अर्थ यह भी, वो इसलिए महावीर है। महाशक्ति यानी उससे बड़ा शक्तिशाली कौन, उसके सामर्थ्य को कौन नाप सका है, कौन नाप पाएगा। महाद्वितीय, उसके जैसी आभा किसकी, द्वितीय यानी बिजली, उसकी जैसी चमक किसकी, उसके जितना प्रकाश किसका। वह स्वयं ज्योतियों का पुंज है, उसी की ज्योति से ये पूरे संसार चमक रहे हैं, उसी की ज्योति से हम और आप बात कर रहे हैं, उसी की ज्योति से मनुष्य जीवित है, चल रहा है। वही ज्योति बनकर हर प्राणी में आत्मा बनकर उसी की ज्योति जल रही है, इसलिए वो महाद्वितीय है। उससे बड़ा प्रकाशवान को, इसलिए मुंडोपनिषद कहते हैं सब ज्योतियों की ज्योति के है वह स्वयं। सारे हमारे जो वेद हैं वो यही कहते हैं, वह स्वयं में ही प्रकाशित है, वो परम परमात्मा। और उसके बाद अनिर्देश्य वपुः, अनिर्देश्य वपुः यानी वह जो अज्ञेय है, अज्ञेय होने के कारण जो वह यह है, जो दूसरों के लिए निर्दिष्ट ना किया जा सके, उसे अनिर्देश्य कहते हैं। और भगवान का वपु यानी शरीर अनिर्देश्य है, इसलिए वो अनिर्देश्य है, यानी वो आपको दिखाई नहीं देता, उसको निर्देशित नहीं कर सकते ऐसे कि वो है भगवान जी खड़े। इसलिए जिसका रूप अपरिभाष्य है, जिसका रूप अवर्णनीय है, जिसका रूप अकथनीय है, जब तक स्वयं की आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता वो तुम्हें नहीं दिखेगा। इसलिए वो अनिर्देश्य है, उसका शरीर तुम्हें नहीं दिखेगा, वो साकार होकर भी निराकार, इसलिए अनिर्देश्य। श्रीमान, कल आपको बताया था, उसके वक्षस्थल में श्री विराजती है, अर्थात
लक्ष्मी विराजती है, इसलिए वो श्रीमान है। और आपके अंदर वही लक्ष्मी विराजती है स्त्री के रूप में। यदि आप हैं तो आप श्रीमती हैं। इसलिए कल मैंने आपसे कहा था, अपनी पत्नी को वाइफ मत कहो, वाइफ एक गाली है, वो शब्द यहाँ नहीं बोला जा सकता। श्रीमती कहो, उसके अंदर साक्षात लक्ष्मी बसती है। और आप श्रीमान हैं क्योंकि आपके वक्षस्थल में भी लक्ष्मी बसती है, और चूंकि आप स्वयं विष्णु हैं। तो भगवान श्रीमान हैं क्योंकि उनके वक्षस्थल में लक्ष्मी बसती है। और श्री मतलब ऐश्वर्य, उनसे बड़ा ऐश्वर्य किसका? और बिना लक्ष्मी के तो ऐश्वर्य होता नहीं। आपके घर में लक्ष्मी नहीं है, दरिद्रता में ऐश्वर्य तो झलकेगा नहीं। ऐश्वर्य तो अंबानियों के झलकेंगे। जहां लक्ष्मी है वहीं ऐश्वर्य, जहां भी लक्ष्मी है वहीं ऐश्वर्य। इसलिए भगवान ऐश्वर्यशाली क्योंकि लक्ष्मी है उनके पास, मां लक्ष्मी। एक बार मां लक्ष्मी छोड़ के चले जाते हैं विष्णु को, विष्णु की भी वही दुर्दशा हो जाती है जो हमारी आपकी है। इसलिए श्री जो विष्णु की शक्ति है, जो विष्णु को चलाती है, वो श्री उनके सदा वक्षस्थल में विराजती है। अर्थात आपको अपनी पत्नी को, अपनी भार्या को, अपनी श्रीमती को अपने वक्षस्थल में जगह देना चाहिए। तभी आप विष्णु और मां लक्ष्मी के प्रेम को समझ पाएंगे। अगर आपका विवाह का मंत्र आपको थोड़ा भी याद हो तो विवाह में हर वर विष्णु है, हर वधु लक्ष्मी है। ये मंत्र है, ये आपको याद दिलाया जाता है कि तुम दोनों उसी तरह सहचर रहो जिस तरह से विष्णु और लक्ष्मी है। तो अपनी प्रिया को यहां स्थान दीजिए जब भगवान विष्णु यह स्थान दे रहे। भगवान राम राज दरबार में माता सीता को साड़ी पहनाने जाते हैं, वो प्रेम की पराकाष्ठा है। लेकिन आप आज तो परिवार तोड़ना सिखाया जा रहा है। तो प्रेम जो होता है वो भगवान विष्णु के वक्षस्थल में श्री हैं, इसलिए वो ऐश्वर्यशाली हैं। और जो अपनी पत्नी को अपने हृदय में रखता है, ऐश्वर्य उससे छिटक नहीं सकता। टूटते भग्न परिवारों में ऐश्वर्य नहीं रहते। ये सुप्रीम कोर्ट आपको समलैंगिकता सिखाएगा, सरकार आपको समलैंगिकता सिखाएगी, ऐश्वर्य नहीं है। चेहरे पे मुर्दे विराजते हैं इनके। तो परिवार व्यवस्था की जो सुंदरता है वो विष्णु और लक्ष्मी की सुंदरता है। अमेय आत्मा, जिसका अनुमान न किया जाए। अमेय आत्मा यानी अमेय प्रमेय कहते हैं नापने का, जिसको नापा ना जा सके। अमेय आत्मा जिसका तत्व अपार है, अपरिमेय है, जिसको मापा नहीं जा सकता, वह स्वयं ही व्यक्त है, वह अनंत है, वह अनंत की अभिव्यक्ति है। अमेय आत्मा जिसका अनुमान ना किया जा सके, ऐसी आत्मा है भगवान विष्णु। विष्णु है महाद्रिधृक, महाद्रिधृक अर्थात जिसने दो दो पर्वतों को धारण किया। एक जब अमृत मंथन हो रहा था और कच्छप रूप में मंदार पर्वत को जब मथनी के रूप में देवता और असुरों ने बनाया, तो कच्छप भगवान के रूप में, कच्छप रूप में वो मथनी गहराई में जब डूब गई तो महाकूर्म के रूप में प्रकट होकर उन्होंने उसको आश्रय दिया, उसको धारण किया मंदार पर्वत पे। और जब भगवान कृष्ण के रूप में आए तो गायों की रक्षा के लिए गोवर्धन धारण कर दिया। और आज हिंदू कहता है बीफ खाना। जिसने गायों की रक्षा के लिए उस पर्वत उठा लिए, उसके वंशज आज बीफ की वकालत करते हुए कितने गंदे दिखते। गाय की हत्या मिथुन वंश के मांस के निर्यात की अनुमति देते हैं, वो कितने गंदे दिखते हैं। तो जिसने महाद्रिधृक, जिसने दो दो महान पर्वतों को अपना आधार दिया, उसे अपने पीठ पर, कभी उंगली पर तो कभी पीठ पर धारण किया। इसलिए भगवान
महादृक हैं। आज का जो अंतिम श्लोक है, तब भी 1 घंटा लग ही गया। महश्वासो मही भरता श्रीनिवास सताम गति अनिरुद्ध सुरानंदो गोविंदो गोविंदाम पति। तो महश्वासो उस महान धनुष वाले, इसमें भगवान का जो नाम आया है, महेश्वासा महिभर्ता श्रीनिवासा सताम गति अनिरुद्धा सुरानंदा गोविंदा गोविंदाम पति। तो वह जो महान धनुष है, और वो कौन धनुष है? सारंग धनुष का धारण करने वाले, उस महान धनुष के धारण करने वाले प्रभु महेश्वास हैं। उस महान धनुष को वो धारण करते हैं, तभी तो राम अवतार में शिव धनुष तोड़ पाए। वो तो उस महान सारंग धनुष को धारण करने वाले। मही भरता, मही मतलब पृथ्वी, भरता यानी पृथ्वी का भरण पोषण करने वाले, यानी पृथ्वी को धारण करने वाले भी। जब प्रलय काल में पृथ्वी डूब गई तो भगवान ने वराह अवतार लिया और पृथ्वी को बाहर निकाला, इसलिए मही भरता। पृथ्वी को धारण करने वाले, पृथ्वी का पोषण करने वाले, पृथ्वी को संकट से उबारने वाले भगवान विष्णु को मही भरता कहा गया। मही भरता श्रीनिवास, श्री का स्थायी निवास, यानी मां लक्ष्मी का स्थायी निवास, श्रीनिवास, जिसमें श्री निवास करती है। इसलिए भगवान विष्णु को भजोगे, जप करोगे, यज्ञ में मैं जप हूं, तो लगातार यदि जप करोगे तो मां लक्ष्मी तो विराजेगी, क्योंकि श्रीनिवास है वो। जहां वो है वहां मां लक्ष्मी तो रहेंगी। भगवान विष्णु, इसलिए बिरला ने देश के हर जगह, आपने देखा होगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाया, उसकी कितनी उन्नति हुई। आप सोचिए, हर बड़े शहर में उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाया। तो जिसके वक्ष स्थल में लक्ष्मी सदा निवास करती है, ऐसे ऐश्वर्यशाली मां लक्ष्मी यदि आप भगवान विष्णु का जप करेंगे तो आपके साथ रहेंगी। तो श्रीनिवास सताम गति, सत्य यानी सत्य पुरुषों का गति, उसका आश्रयदाता, परम आश्रय। सताम गति, जो सदाचारी है, जो आध्यात्मिक है, जो धार्मिक है, उसकी गति भगवान विष्णु ही है। यानी उसका प्रारब्ध, उसका आश्रय, सब कुछ भगवान विष्णु ही है। गीता कहती है वह ईश्वर परागति है, और इसलिए नारायण अपने भक्तों का हमेशा कल्याण करते हैं, इसलिए वो सतागति हैं। जो भी धर्मावलंबी है, सत्पुरुष है, उसके लिए विष्णु ही एकमात्र आश्रय है। वो अपने आप को सुरेंद्र घोषित नहीं कर सकता, ना उसके चमचे कर सकते हैं, क्योंकि धर्मावलंबी आध्यात्मिक पुरुष नम्र हो जाता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद उस पर बरसता है, अहंकार उसके अंदर नहीं होता। तो सताम गति अनिरुद्ध यानी जिसको कोई जिसको कोई रोक ना सके। अपने सच्चे भक्तों के अलावा उसको कोई नहीं रोक सकता, क्या असुर, क्या दानव, क्या मानव, क्या अनिरुद्ध है वह, जिसको कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से उसको रोका नहीं जा सकता, वो सिर्फ भक्ति भाव से रुकता है, इसलिए वह अनिरुद्ध है। अपने भक्तों के अलावा वो किसी के द्वारा रुकता नहीं, अपने भक्तों के लिए वो ठाड़ जाता है। जब भीष्म का अंत नहीं हो रहा था तो भगवान चक्र लेकर दौड़ गए, अर्जुन ने पैर पकड़ लिया कि ये लांछन लग जाएगा मुझ पर, और भगवान रुक गए, वरना भगवान किससे रोक सकते हैं? कौन रोक सकता है उनको? इसलिए वो अनिरुद्ध हैं, अर्थात वो किसी के द्वारा रुकने वाले नहीं हैं। सुरानंद अर्थात
सुर यानी देवता, सुर को जो आनंदित करते हैं, देवताओं का हमेशा रक्षण करते हैं, उनके साम्राज्य की असुरों से हमेशा उन्होंने रक्षा किया, इसलिए वो देवताओं को सुरानंदा, देवताओं को आनंदित करते हैं, उनकी रक्षा करके उनको आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए सुरानंदा है। गोविंद गोविंदा गोविंदा जो गो है, वेद में उसके 4 अर्थ हैं, लेकिन पापी कम्युनिस्टों ने जो हमारा इतिहास लिखा, उसमें गो का गो अर्थ लगा के कहा गोवध, वेद में है। बहुत बड़े इतिहासकार हुए, रामशरण शर्मा बिहार से ही थे, ब्राह्मण जाति के थे, लेकिन जितनी विकृति उन्होंने पैदा किया, कह नहीं सकते। गो के 4 अर्थ हैं वेद में। पहला है गाय, दूसरा है धरती, तीसरा है वाणी और चौथा है वेद। तो गोविंदा यानी कि लिखते हैं आदिशंकर, मैंने पूर्व काल में नष्ट हुई पातालगत पृथ्वी को पाया था, धरती यानी आयार्थ, इसलिए देवताओं ने अपनी वाणी से गोविंद कहकर मेरी स्तुति की, इसलिए मैं गोविंद हूं। और हरिवंश पुराण में है, मैं देवताओं का इंद्र हूं और तुम गौओं के इंद्र हुए हो, इसलिए इंद्र कहते हैं हरिवंश पुराण में, इसलिए भूमंडल में लोग तुम्हें गोविंद कहेंगे और तुम्हारी स्तुति करेंगे। गौ रक्षक इसलिए गोविंद, पृथ्वी रक्षक इसलिए गोविंद, वेद रक्षक इसलिए गोविंद, और वाणी रक्षक, विद्या रक्षक इसलिए गोविंद। गो के 4 अर्थ हैं वेद, लेकिन हमारे इतिहासकर्ताओं ने जो दुष्कृत्य किया है उसका कोई अंत नहीं। फिर कहते हैं गौ यह वाणी है और आप उसे प्राप्त कराते हैं, ये जो गौ वाणी है आप ही उसके दाता हैं गोविंद, इसलिए हे देव मुनिजन आपको गोविंद कहते हैं। पृथ्वी उद्धारक इसलिए गोविंद, गौ उद्धारक इसलिए गोविंद, वाणी उद्धारक इसलिए गोविंद, वेद उद्धारक इसलिए गोविंद। इसलिए जो वेद को जानता है वो गोविंद, और गोविंदा गोविंदाम पति है, और जो वेदवाणी को जानने वालों का भी स्वामी, जो वेद को जानता है वो गोविंदा, और जो लोग वेद को जानते हैं वह उनका स्वामी है। जो गो का पालन करते हैं वह उसका स्वामी है, जो पृथ्वी की रक्षा करते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं, वो उसका स्वामी है, इसीलिए गोविंदाम पति। जो वाणी की रक्षा करते हैं, आज अभिव्यक्ति की बात, आज वाणी को कुचला जा रहा है, वो गोविंदा नहीं हो सकता, वो विष्णु नहीं हो सकते। आज बोलने पर रोक लगी हुई है हर जगह, तो जो वाणी की रक्षा करता है उसका पति गोविंद। तो जो गौ की रक्षा करता है वो गोविंद, जो पृथ्वी की रक्षा करता है वो गोविंद, जो वाणी की रक्षा करता है वो गोविंद, जो वेदों की रक्षा करता है वो गोविंद, और उन सब के ऊपर उनका पति गोविंदाम पति। तो वह सभी ऋषियों की ज्ञानियों की सबकी वो रक्षा करता है, और इसीलिए वो गोविंदा है, वो गोविंदाम पति है। वे हर वेद वाणी को जानने वालों का वह स्वामी है, हर धर्मज्ञ का वही स्वामी है, इसलिए वो गोविंदाम पति। तो आज इसको यहीं पर विराम देते हैं, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।